हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज को एंड करने के बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 पर आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 6 होगा बाबू। यदि कोई स्टूडेंट 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद जरूर उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए, ताकि आपको वहां पर सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वे सारे टेक्निक पता चल जाएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। क्वेश्चन 6 है, इफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बट 2x² प्लस 1, तो प्रूफ आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बट 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं बाबू। बेहतरीन तरह से आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि आप सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं वे सारे प्रोसेस देखने के बाद सेल्फ कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने का, ये सवाल आप लोगों से बन रहा है कि नहीं। चलिए बाबू क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपको देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में है बाबू, आपका गिवन में दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटे में है 2x² प्लस 1, ये है। अब देखिए बाबू, यहां से आपको स्क्वायर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए बाबू सबसे पहले तो इसमें टेकिंग मॉडुलस दोनों साइड लगा देते, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस का यूज करते हैं बाबू। ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा आई का होल स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1 का मॉडुलस, दोनों साइड मॉडुलस का हम यूज कर दिए हैं बाबू। अब देखिए आप लोग जानते हैं यदि मॉडुलस इस तरह से रहेगा z1 बटे z2 का यदि मॉडुलस लिख देंगे तो ये ऊपर वाले का और नीचे वाले के मॉडुलस के इक्वल होता है। अब देखिए यहां से बाबू आगे मूव करते हैं, a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस इक्वल टू, यहां भी ऊपर नीचे मॉडुलस लगाएंगे x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मॉडुलस बटे मॉडुलस ऑफ 2x² प्लस 1। इस तरह से दोनों साइड क्या किए हैं, हम मॉडुलस का यूज कर दिए हैं। चलिए बाबू अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक विजिबल है कि नहीं है देख लीजिए, पूरा कंप्लीट विजिबल है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करते हैं बाबू। यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा जिसका फॉर्म xi y रहेगा तो मॉडुलस ऑफ z लिख सकते हैं बाबू √x² प्लस y²। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है, यदि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो √x² प्लस y² होगा। चलिए यहां पर a प्लस आयोटा b का मॉडुलस निकालेंगे तो √a² प्लस b² होगा। चलिए अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर एक चीज गौर से आपको समझना पड़ेगा, यदि मॉडुलस ऑफ z² है तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अंदर वाले का मॉडुलस ले लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। यहां से अंदर वाले का यदि मॉडुलस लेंगे बाबू तो x² प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। अब बटे नीचे वाले का मॉडुलस निकलेगा। चलिए यहां एक थोड़ा सा पॉइंट को आपको समझना है, यहां क्लियर ही कर देते हैं बाबू। देखिए ध्यान से एक पॉइंट हम यहां पर क्लियर करते हैं कि देखिए यहां पर नीचे में जो देख रहे हैं या ऊपर वाले को ही क्लियर कर लीजिए, a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस अगेन लिखते हैं।
अभी तुरंत बताए, यदि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टर्म में लिखिए इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई का मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नीचे में आपका मॉडुलस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। कोई भी एक्स का वैल्यू यहां पर निगेटिव में ही क्यों ना आ जाए, तो ये वैल्यू क्या देगा आपका पॉजिटिव। तो यहां से आपका मॉडुलस ये खत्म होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव में है बाबू, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नहीं है। यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, इसमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे निगेटिव भी लेंगे, तो मॉडुलस लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे। सबको डिफाइंड है बाबू कि मॉडुलस में जो निगेटिव नंबर का यदि करेंगे तो वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, यानी कोई पॉजिटिव नंबर का यदि मॉडुलस लेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। यदि निगेटिव नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो वह पॉजिटिव होता है। ये कंसेप्ट सबको पता है। तो यहां पर जो देखिए नीचे में 2x² + 1 का मॉडुलस लिखे हैं, ये ऑलरेडी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक। और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाले का मॉडुलस हम हटा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिए। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल गौर से देखना है। अब मॉडुलस का यूज कीजिए, मॉडुलस का यूज कर दिए हैं। अब डिफाइन है मॉडुलस क्या, z = a + आयोटा b रहेगा तो मॉडुलस ऑफ z क्या निकलेंगे, √a² + b² होगा। इस फॉर्मेट पर a + आयोटा b को तोड़िए, क्या हो जाएगा, √a² + b² इक्वल टू, ऊपर वाले का फिर मॉडुलस ले लेंगे, x + आयोटा का मॉडुलस, तो क्या होगा, √x² + 1 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है बाबू। नीचे वाले का मॉडुलस खत्म तो 2x² + 1, ठीक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे लिखते हैं बाबू, √ इसको लिख सकते हैं a² + b², रूट खत्म पावर खत्म, तो x² + 1 का होल स्क्वायर बटे 2x² + 1। और देखिए यहां 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक बार आप क्या प्रूफ करना उसको देखिए, बहुत क्वेश्चन के आंसर के बहुत निकट है, प्रूफ के बहुत निकट है हम लोग। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, BSS का यूज करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा, √a² + b² का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहां से x² + 1 बटे 2x² + 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या शॉर्ट में आप लोग BSS भी लिख सकते हैं। चलिए रूट खत्म पावर खत्म, तो a² + b² इक्वल टू हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, 1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बटे में 2x² + 1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया बाबू। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बेहतरीन तरह से देखिए, जो प्रूफ करने के लिए है वो आया कि नहीं आया, हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बेहतरीन तरह से आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, बेहतरीन तरह से क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर रूप में, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 6 में क्या है, कुछ गिवन टर्म था और आपको इतना प्रूफ करना है। सबसे पहले हम मॉडुलस लगाए और फिर नीचे में कुछ टर्म आया, फिर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको प्रूफ कर दिए। इतना माइंडसेट में बना के रखेंगे बाबू कि हमें किस तरह प्रूफ करना है, क्या गिवन है और कैसे हमको रिजल्ट लाना है, 1 बाय 1 करके हम प्रूफ कर दिए। बिल्कुल आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर मैथमेटिक्स पर कितना टाइम दिया जाए कि मेरा मैथमेटिक्स बेहतर हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का जो है क्लास 10th में उतना अच्छा मैथमेटिक्स नहीं रहा, समझ गए ना। और वहां पर जो कमी हुआ उस कमी को आगे सुधारिए, आगे चल के आपको और बेनिफिट होगा बाबू। जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉपर रूप में 3 आवर देना है, समझ गए ना। इसको हम इरेज करते हैं तब आप लोगों को हम बता देते हैं बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में बता देते हैं। आई एम इरेजिंग ऑल
आई एम इरेजिंग दिस ऑल। चलिए इरेज कर दिए। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर मैथमेटिक्स में जो मैथ सब्जेक्ट है आपका, इसमें बेहतर कैसे किया जाए, बेस्ट कैसे किया जाए, समझ गए। बेस्ट करने का क्या वे होना चाहिए, क्या टेक्निक्स होना चाहिए, उस टेक्निक्स को बताइए। देखिए बात मैथमेटिक्स में आपको तीन चीज पर फोकस करना पड़ेगा। जो थ्योरी है उस थ्योरी या कंसेप्ट बोल दी, जो कंसेप्ट है या थ्योरी है आपका और जो फार्मूला है उसको प्रॉपर रूप में आप रिवीजन करते रहिए। जो कंसेप्ट है कम से कम उसको 1 आवर दीजिए। जो कंसेप्ट जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी थ्योरी का यूज होता है, क्या कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस क्या कैसे निकालेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, या इनवर्स को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। उस कंसेप्ट को आप कम से कम 1 आवर पढ़िए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट तब जाके आप जो है उसके बाद एग्जाम्पल्स को बनाइए। कंसेप्ट जैसे पढ़ लिए तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, अब उस एग्जाम्पल को सेल्फ सॉल्व करके देखिए क्या हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाता है कि नहीं। यदि सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप प्रॉपर रूप में उसको देख सकते हैं उसके सॉल्यूशन को। यदि उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तब मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए और वहां पर हम बेहतरीन टेक्निक्स, एक सवाल को 2-3 मेथड से सॉल्व किए हुए बाबू, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, कोई एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज को बनाना है। एक्सरसाइज को बनाना है। कितना स्टूडेंट है मैथमेटिक्स बुक लेकर बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। सवाल देखने से नहीं बनेगा, सवाल को बनाने से बनेगा। ये सपोज कीजिए आपका ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करने का, मान लेते हैं आईआईटी क्रैक करने का ड्रीम है, समझ गए ना, और आईआईटी लिख करके बैठे रहेंगे तो आईआईटी क्रैक होगा नहीं होगा। यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत से बिल्कुल डरिए मत बाबू, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर रूप में मेहनत कीजिए, तब जाके आपका मैथमेटिक्स जो है बेहतरीन हो सकेगा। और मैथमेटिक्स में देखिए पेन पेपर और प्रैक्टिस, हमेशा पेन पेपर के साथ बैठिए। पेन पेपर और प्रैक्टिस और पेशेंस ये आपको रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर भी हम कुछ समय स्पेंड करेंगे। अब देख रहे हैं कि नहीं बन रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ये भी होता है। कम से कम आपको मैथमेटिक्स में जो है 3 आवर्स देना पड़ेगा, 3 घंटे देना पड़ेगा। यदि देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स हम 3 घंटा दिए 2-3 मंथ तक और सही हो गया तो 2 मंथ देंगे, कितना 2 आवर देंगे, फिर 1 आवर देंगे, यानी 2 आवर तो आपको देना ही है। क्योंकि कुछ कंसेप्ट को आपको रेगुलर वे में रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे हम ट्रायगोनोमेट्री इनवर्स पढ़ा दिए हैं बाबू, फंक्शंस पढ़ा दिए हैं, वह सारे के जितने भी फार्मूला है कंसेप्ट, जैसे सेट थ्योरी पढ़ा दिया, रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिए हैं, उसके प्रॉपर जितने कंसेप्ट है उसको एक कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और उसको गो थ्रू करते रहिए, ताकि आप क्वेश्चन जब बनाने बैठिएगा तो वह कंसेप्ट जो है अपने आप जब क्वेश्चन को देखिएगा यहां पर ये कंसेप्ट लगेगा, तुरंत याद हो जाएगा। जब पहले से आप ऑलरेडी तैयार नहीं रहिएगा फिर कंसेप्ट की कॉपी को पलटना पड़ेगा। तो यही सारी बात है, इसको ध्यान में रखिए, मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा यकीन मानिए। और बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर सिलेबस नहीं इंड होता है क्लास 11th में, यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म पर सिलेबस को इंड किया जाएगा। आपको किस कहां पर, दिसंबर से पहले इंड कर देंगे 15 दिसंबर तक में, समझ गए ना, और जनवरी से आपका 12th का स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग जो है कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है बाबू, किसी प्लेटफॉर्म पर जाइएगा तो वहां पेशेंस के साथ पढ़िए। हमने कहते इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना रेगुलर क्लास कीजिए। आप मेरा वीडियो देखते होंगे, हम रेगुलर वे में 1-2 क्वेश्चन करके आपको डालते हैं, ताकि स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी यदि डेली बना रहा है तो वह एक मंथ में 30 क्वेश्चन बनाएगा, समझ गए ना। तो कंटिन्यूटी जो है आप बरकरार रखिए, मैथमेटिक्स आपका बेहतरीन हो जाएगा। चलिए बाबू मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, न्यू ऊर्जा के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।